जी हेलो। तो प्यारे दोस्त, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग जो क्वेश्चन था, कुछ जो मुख्य बातें थे हम लोगों ने किया था उसके बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि बिंदु को कैसे, किस अक्ष पे, कार्तीय तल पे हम लोग कैसे उसे दर्शाएंगे, हम लोगों ने इसे पढ़ लिया था। और बिंदु को भी दर्शाना हम सिखाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी एक आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं जो ठीक उस टॉपिक से आगे हम लोगों को पढ़ना है इसमें। तो उस टॉपिक से आगे आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति था, उस चैप्टर का जो नाम हम लोग था इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग, और ये जो पूरा वीडियो है आपको निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति में बेसिक चीज़ मैंने इसके पहले वाले वीडियो बनाया है। फर्स्ट वीडियो एक मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये सेकेंड वीडियो है, यानी कि आपका पार्ट 2 वीडियो रहेगा जिसमें उससे उस टॉपिक से आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दूरी सूत्र के बारे में। जो दूरी सूत्र होता है आखिर ये चीज़ होते कैसे हैं। तो देखिए दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र किसी दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालना है। दूरी सूत्र जो होगा इसमें दूरी सूत्र, तो देखिए दूरी सूत्र जो होंगे हम इसे जब करेंगे दूरी सूत्र को, तो इसमें बहुत आसान सा फार्मूला हम लोग बताएंगे, एकदम साधारण भाषा में बताएंगे। ऐसा भाषा आपको बताया जाएगा जैसे कि आपको एकदम देखते ही देखते याद होगा और आप क्वेश्चन भी करोगे। क्वेश्चन देखते ही देखते बिना कलम से भी आप बना सकते हो। और ध्यान रखना, जब भी बैठना आप तो इस दूरी सूत्र पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना है, ताकि आपको सीखने और समझने में सावधानी हो। आप यदि वीडियो देखने के बाद भी उस कॉपी से आप समझ सकते हैं। एकदम आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो समय बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो दूरी सूत्र होता है आखिर ये चीज़ है क्या। दूरी, जैसे आपने नाम सुना होगा डिस्टेंस, दूरी। और यदि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोग उस दूरी तय करके ही जाते हैं। जैसे आपको अपने घर से मार्केट जाना है तो आप दूरी तय करके ही जाओगे, और दूरी के साथ समय लगेगा। तो इसमें हम समय का बात नहीं करने वाले हैं, न चाल का बात करने वाले हैं। आप किस चाल से जा रहे हैं, किस समय से जा रहे हैं, वो नहीं, लेकिन हमें सिर्फ मतलब है किससे, दूरी से। और जिस आप घर पे रहते हो तो वो भी आपका एक पॉइंट हुआ, वहाँ बिंदु हुआ, वहाँ पे जिस घर पे हो। और बाज़ार में आपको कहाँ जाना है वो भी आपका बाज़ार एक पॉइंट हुआ। तो इसी दो बिंदु के, यानी घर से और बाज़ार से जो दूरी आपने डिस्टेंस तय किया है, तो उसका हमें दूरी निकालना है, ठीक है। वही दूरी ज्ञात करना है। उसी दूरी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और पॉइंट के बारे में। तो देखिए इसमें तो हमने निर्देशांक पढ़ा है। तो निर्देशांक में एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। तो उसमें आपको बिंदु देगा और उस बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। यानी कि दूरी सूत्र में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालने हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे कि ये पहला जो पॉइंट रहा आपका, ये रहा P, और दूसरा जो पॉइंट रहा Q। ये पहला पॉइंट P, दूसरा पॉइंट Q। इसी दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालने हैं। तो देखिए इस पहला बिंदु को आप देखिए यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष जो होते हैं, x और y, तो इसी में हम इस पहला बिंदु है इसलिए हम इसको x1 मानेंगे। पहला बिंदु है ये, पहला बिंदु P1, और ये Q2 मान, P1 P2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे P1 मान लोगे, ये P2 मान लोगे, या PQ A B C D कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पहला बिंदु x1, ये y1 हो जाएगा। उसके बाद, क्योंकि ये पहला बिंदु है, उसके बाद दूसरा बिंदु को हम लोग x2 और y2 करेंगे। ये x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2, और इसी बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए दूरी सूत्र को आप और हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए हम लोग 12th क्लास में इसे 11th क्लास में हम प्रूफ करके दिखाए। लेकिन अभी तत्काल इसको शॉर्ट फॉर्म में इसे समझना है आपको, क्योंकि 10 का आपका एग्जाम आने वाला है। तो यहाँ P और Q, तो PQ के लिए जो दूरी का सूत्र होता है रूट अंडर, याद रखोगे जी, देखो कैसे एकदम आसान। ये x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1 करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस उसके बाद करना है आपको क्या चीज़, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा दूरी सूत्र। PQ का दूरी
इसी हम फॉर्मूला से निकालेंगे पी क्यू। कोई पूछ देगा कि आपको दूरी सूत्र बताओ, तो आपको यही बताना है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो और कर लेना, पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर, आप इसे देखिए जैसे हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। x1 माइनस x2, x1 को इधर x2 को इधर, यानी कि x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ये भी आप कर सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यही है आपका दूरी सूत्र, और इस दूरी सूत्र से हम कुछ फार्मूला आपको, कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, और उससे पहले कि हम आपको बना के दिखाएंगे कि दूरी सूत्र से कैसे निकाला जाता है। और दूरी सूत्र बहुत आसान है, आप इसे दिमाग से भी बना सकते हैं, कोई कलम और कोई पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ये भी देखना होगा कि आपको याद रखना होगा, स्क्वायर रूट याद रखना है, जैसे 4 का वर्गमूल 2, उसके बाद 4 का 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 25 का 5, ये सब याद रखना होगा आपको कम से कम 30 तक। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम फैक्टर करके भी निकालते हैं, तो वो भी आपको हम सिखाएंगे, क्वेश्चन बनाते समय आपको हम बता देंगे। तो चलिए दूरी सूत्र आप नोट कर लोगे। दूरी सूत्र ये होता है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है यही होती है पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपको, बिंदुओं 6, 4, 3, 5 की दूरी याद करना है आपको। देखिए दो बिंदु दे दिया आपको, ये 6, 4, 3, 5, और आपको ये समझ लेना है, यहाँ पे इसे हम हल लिखेंगे। दिए गए बिंदु आपको जो है, दिए गए बिंदु क्या दिए गए हैं उसको लिखना है। दिए गए बिंदु को आप मान भी सकते हो, यहाँ पे ए और बी मान सकते हो, पी और क्यू भी मान सकते हो। तो चलो यहाँ पे माना की ही लिख लो, यहाँ पे माना की मान लीजिए इस बिंदु को, एक को पी मान लो 6, 4, और क्यू मान लोगे आप 3 और 5। चलिए मान लिए। अब इसका हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको निकालना है दूरी। दूरी सूत्र मैंने अभी तुरंत पढ़ा है। दूरी सूत्र क्या होता है हुआ, तो पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। चलो हम यही लगाएंगे। अब देखो ये समझना है कि ये किसका मान है, तो देखो x1 और y1, पहला जो बिंदु है ये x1 y1 होता है। दो बिंदु ऐसे इसे दर्शाना होगा फिगर से, तो यहाँ p बना लेना और यहाँ इसे q कर लेना। यहाँ लिख देना 6, 4 और यहाँ लिख देना 3 और 5। ये किसका था, हम लिखे थे जो यहाँ पे था x1 y1 और कोमा है बीच में, ये क्या था x2 और y2, x2 और y2 था। तो देखो यहाँ से हमें मान निकालें, x1 y1 का मान 6, 4 और x2 y2 का जो मान होगा वो 3 और 5 हो जाएगा। हम दूरी सूत्र लगा लेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है बउआ, दूरी सूत्र अभी लिखे थे मेरे प्यारे दोस्त। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसे फास्ट में ही बनाना हम लोग सीखेंगे। x2 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 में से देखो 6 घट जाएगा, 3 में से 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से क्या घटेगा, 4 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से 6 घटेगा तो -3 का स्क्वायर होगा, और 5 में से 4 घटेगा तो 1 का स्क्वायर होगा। माइनस का स्क्वायर करोगे यानी कि 2 बार उससे गुना करोगे, माइनस में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 में 1 से गुना करोगे, 2 बार गुना करना है तो 1 ही मिलेगा। 9 1 क्या होगा 10, क्या 10 का वर्गमूल होता है, नहीं। 10 का यदि आप इसे फैक्टर भी करके चेक करना है कि हाँ फैक्टर करें तो 2 से 5 से काटेंगे या 5 से काटेंगे को 1, तो फिर गुणनखंड में क्या होता है, तो जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा तो लग नहीं रहा है, जोड़ा मतलब कि 2 2 आते हैं, 2 5 आते हैं, तो उसमें हम जोड़ा लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसे गुणनखंड करके भी देखना है, तो इसे आप 2 गुने 5 लिखो तो कोई से फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए 10 वर्ग मात्रक इसका क्या हो जाएगा, 10 रूट अंडर 10 इकाई बोल सकते हो। दूरी जो होगा हम इस इकाई में मात्रक इसका लिखेंगे, दूरी का मात्रक इकाई। बिंदुओं 6, 4, 3, 5 की दूरी आप निकालना सीख गए। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आप यदि इसे बनाना चाहे, दो बिंदु यदि दे दिया जाए तो इसे आप आसानी से बना भी सकते हो। देखो 6, 4, 6 में से 3 घटा लो, तो यहाँ देखो रूट में 6 में से 3 घटा लो तो 3 का स्क्वायर कर लेना, ऐसे भी करा सकते हो। और 4 में से 5 घटाओगे तो -1 का स्क्वायर कर लेना। देखो यहाँ पे एकदम आसान में 3 3 का 9, 1 का स्क्वायर, माइनस से 2 बार इसे गुना कर, माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1 तो 9 1 10, इसे आप आसानी से बना सकते हो। कितना आसान है, बहुत आसान है। इतना देखो यदि आपको ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप ऐसे बना लेना, ठीक है। यदि लेकिन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे इस बिहार बोर्ड में, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपके नंबर मिलेगा। ऐसे बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा।
तो ध्यान रखना, पहले ही आपको बता चुके हैं क्या चीज़ की 2, 3, 4 और 1 के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आपको बताया गया था। तो चलिए अभी इसको हम बना के आपके सामने दिखाते हैं कि इसका दूरी कैसे निकाले, सेम वैसे ही है जो आपको बताया गया था। तो चलिए 1 नंबर तो आप बना लोगे, आपके लिए हम दे रहे हैं 1 नंबर, 2 नंबर हम बना रहे हैं क्योंकि इसमें माइनस वाला है, प्लस वाला हम बना चुके हैं, तो ये माइनस वाला को आप लोग देखिए। तो इस 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 2 का हल। तो देखिए बहुत है, दिए गए बिंदु को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माना कि ए मान लेते हैं, माना कि बिंदु लिख लेते हैं, माना कि बिंदु ए मान लीजिए, इसको ए मान लो, तो यहाँ पे -5 7 हो जाएगा, इसको बी मान लेते हैं, -1 और 3 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाला है, चलो बिंदु ही बना लेते हैं, यहाँ पे इसको ए कर लेते हैं और इसको बी कर लेते हैं। ए समझ लेना ये है यहाँ पे, और बी को इसको समझ लेना। अब देखो यहाँ से हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये x1 y1 का मान, यहाँ से x1 y1 का मान निकालो, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 ही रहता है और यहाँ पे x2 y2 रहता है, ठीक है। तो इसके जगह पे आपको क्या है, ये वाला a ना, तो -5 और 7 और x2 y2 इसमें से निकालोगे तो आपको मिलेगा क्या चीज़, यहाँ से ले लो -1 और 3। दूरी सूत्र लगाएंगे इसका, क्योंकि हमें दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, युग्म, यानी कि ये बिंदुओं का युग्म दिया है, तो इस युग्म से ही निकालना है हमको। तो देखो ए बी लिख देना है, ए बी बोले थे ना, ए बी लिखो या पी क्यू लिखो, सी डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी मन करे वो लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ए और बी दिख रहा है, तो यहाँ पे घटाना है हमें, देखो क्या चीज़ फॉर्मूला, चलो एक बार फॉर्मूला लिख दे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 होगा जी यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, x2 देखो जी -1, एकदम सावधानी से पढ़ना है, माइनस वाला में थोड़ा सा सावधानी से, x1 देखो यहाँ पे x1 -5 है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 है, y2 का मान 3 है, माइनस देखो y1 का मान कितना है 7, तो यहाँ पे 7 भर देंगे, 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस 5 में से 1 घटेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से 7 घटेगा भाई, तो ये -4 का स्क्वायर होगा प्यारे दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16, फिर इस 4 का स्क्वायर 16 ही होगा। कहो सर ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा। जब भी याद रखो कि जब भी होल स्क्वायर होगा या पावर में जब सम संख्या होगा और यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ 2 4 6 8 रहेगा तो प्लस में ही आते हैं। 16 क्या हो जाएगा 32। तो क्या आप 32 का वर्गमूल पढ़े हैं, 32 का वर्गमूल पढ़े हैं, तो कहोगे सर नहीं हम तो नहीं पढ़े हैं, तो चलो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक बार गुणनखंड करके हम लोग इसका फैक्टर निकाल के भी देखेंगे, चेक करेंगे कि, यानी कि देखिए इसे इतना बार बना देना, इतना मतलब फिर कोई दोबारा इसे बना नहीं सके। यानी कि 32 2 से काटोगे 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, अरे भाई तो कटते जा रहा है भाई यार, 2 से काटोगे तो 1 हो जाएगा ना, तो 2 कितना आ गया जी 5, 1 2 3 4 5। तो अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, 1 2 3 4 5, 2 का 2 जोड़ा लगा लेनी है, तो 2 का 2 का ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 का 2 के बदले 1 2 आता है, 2 के बदले 1 2 आता है, फिर ये 2 आ जाएगा, रूट में सिर्फ बचेगा ये वाला 2, तो 2 दूना के 4 √2 इकाई इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का 3 नंबर भी है, 3 नंबर भी आपको, चलिए 3 नंबर दिखा देते हैं आपको, ये 1 2 हो गया, 3 नंबर हम देखते हैं, तो आप इसे नोट कर लोगे। अब देखिए इस 3 नंबर क्वेश्चन को हम 3 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि एक तो आपको पहले एग्जाम्पल भी बता दिए, एक बना लोगे, 2 माइनस वाला था इसको बताए, अब कहोगे सर इसमें थोड़ा आप बताइए, इसमें अंक नहीं है, कैसे घटाएंगे कैसे जोड़ेंगे, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं, एकदम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम एग्जाम में आप बना के ही आओगे, इतना कन्फर्म रहो। देखो इसको भी मान लेते हैं हम लोग, 3 नंबर है ना, तो हल लिख लेना, यहाँ पे कर लेना, माना कि क्या मान लोगे बबुआ, ए मान लो इसको, ए बी हो गया, बी कर लो -a और कॉमा -b कर लो। चलो वही बात फिर x1 y1 a b, देखो ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना किया जा रहा है कि आपको अच्छा समझ में आए। x2 माइनस x1 और x1 y1 और यहाँ पे हो जाएगा x2 y2 होगा, तो ठीक है, x1 y1 आपका हो गया कितना, तो ए बी हो गया, x2 y2 माइनस ए माइनस बी। चलो हम लगाते हैं दूरी सूत्र, कौन सूत्र, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र आप जानते हो ना बउआ क्या होता है, ए बी। चलो इस बार हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, आपको ही बोलना है कैसे घटाना है, तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको, एकदम आसान है, देखो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो चलो घटाओ, माइनस ए में से घटेगा कितना a, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस
माइनस बी में से घटेगा कितना, बी का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ना पड़ेगा भाई, ये एगो ए है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एगो। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही। तो ए 1 है और 1 है कितना है, 2 है, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, स्क्वायर कर देंगे। माइनस माइनस वही बात, जैसे एगो है 2 है हुआ, माइनस का होल स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2b और होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होगा हुआ, 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, वैसे ही यहाँ भी करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, अभी का स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 2b का स्क्वायर कितना होगा, 4b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे 3a रहता तो उसका होता 9a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रहता है जैसे 8b तो 8 64b स्क्वायर होता। चलो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते, देखिए दोनों में 4 है ना, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2 लिख देंगे, और रूट में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहो कि सर यहाँ तो स्क्वायर से भी रूट हटता है, तो नहीं, जब गुन्ना में रहेगा तब हटता है, यदि प्लस और माइनस में भी स्क्वायर हो तो उसको हम नहीं निकाल सकते हैं, यानी उस पर से रूट हम नहीं हटा सकते हैं। तो यहाँ 4 पे है, 4 पे गुना में है, इंटू में है, तो इसे इसलिए हटाएगा 4 का वर्गमूल 2, और ये जैसे कहते हैं ऐसे आपका इकाई, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, इस 2 क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना, हाँ नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ा गया है, एक क्वेश्चन को आप लोग को करके आना होगा, ठीक है। जी, तो इस 2 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या, और कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि क्या आप अनुच्छेद 7.2, देखिए इसके पहले जो पीछे पेज पलटोगे एकदम, जो एक्सरसाइज 7 जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक उसके बाद वाले पेज में अनुच्छेद 7.2 है, जहाँ पे दूरी सूत्र लिखा हुआ है। दूरी सूत्र में दिए गए दोनों शहर, एक शहर ए दिया गया है, एक शहर बी दिया गया है, तो दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यही चीज, ये इसको ए मान लोगे और इसको बी मान लोगे कि दूरी निकालना है। तो क्या आप, तो देखिए इसको हम लोग 0, 0 जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे वहाँ पे ए शहर है, और मूल बिंदु से कुछ दूरी, जहाँ पे पॉइंट बन रहा है आपका 36, 15, वहाँ से कुछ दूरी पे एक्स अक्ष के थोड़ा सा ऊपर जो फिगर दिया उसमें आप देख सकते हैं फिगर, ठीक है। फिगर आपको ऐसे दिया है, जैसे कि आपको हम थोड़ा सा दिखाने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं, नज़दीक से आप यहाँ पे दिखाई देगा आपको। यहाँ पे ये जो है, जो एक्सरसाइज 7 चालू हो रहे हैं, और यहाँ से जो है 171 पेज नंबर में ए और बी है जो दिख रहा है, और जो ए पॉइंट है वो मूल बिंदु पे है। चलिए हम आपको बना के भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसे दिया है फिगर में ये, और ये आपका हो जाएगा x होता है, और ये आपका y हो गया, और यहाँ पे ए पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ए है, और यहाँ से ऐसे एक से थोड़े से ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है एक बी, ठीक है। और यहाँ इसका जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो इसको 15 किलोमीटर दिया है, देखो यहीं पे आप देख सकते हो, ये y का मान यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर है, और जो दूरी लिया है, और यहाँ से यहाँ तक जो है 36 किलोमीटर है। जैसे कि मान लो कि यहाँ 15 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है, और ये यहाँ थोड़ा सा दूरी ज़्यादा लेना पड़े, 15 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है, और ये 45 हो गया, इधर 45, तो इसके बीच में 36 हो, जिस मिलेगा हमको, तो यहीं पे ये 36 दे दिया है, ठीक है। ये जो दूरी आपका 36 है, तो यही इसी दोनों बिंदुओं, यानी इसका और करे कि ये दूरी तो ये है आपको दिया है, लेकिन यहाँ पे जो बिंदु दे दिया है ये आपका 0, 0 है, ठीक है। तो 0, 0 निकालो, तो ये 15 और 36 का निकालो, तो ये x का मान होता है, ये जो होता है आपका x का मान हो जाएगा, ये आपका ये x का मान होगा 36, और जो 15 होगा वो आपको ये y का मान, क्योंकि ये 0 से यहाँ की दूरी 15 है, और ये y का मान हो जाएगा, और इधर की दूरी ये x अक्ष पे बन रहा है, तो ये x का मान हो जाएगा, और ये जो पॉइंट बन रहा है आपका 0, तो ये जो है 36 ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा आपका 36 और 15 हो जाएगा, और ये आपका 0। तो इसी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इसीलिए यहाँ पे बोला है अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर, एक ये ए शहर यहाँ बसा हुआ है, बी शहर यहाँ बसा हुआ है, इस दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालना है। आपको पता करना है कि हाँ देखिए, यदि हम कहीं भी जाते हैं तो हम दूरी का जरूर पता करते हैं कि आखिर कितना दूरी है।
तो हम उसके अनुसार अपना जो भी चीज़ है अपना रेडी होते हैं, तैयारी करते हैं, या पैसा भी मेंटेन करते हैं, या कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ है उसे हम लोग मेंटेन करते हैं दूरी के अनुसार ही। ठीक है, ज़्यादा दूर होगा तो ज़्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिए यहाँ दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालना है। तो चलो इसमें हम हल लिखेंगे और यहाँ पे इसे मान मिलेंगे। हल लिखकर यहाँ पे लिख लेंगे माना कि दो शहर में इस शहर को ए मान, ये दिया ही है फिगर में दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही से 0 0 और बी जो दिया आपका 36 और 15 दिया है। चलिए, तो एक चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसको हमें निकालना है और दूरी सूत्र भी आपको बता ही दिए हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो दूरी सूत्र अब लगाओ, बार बार उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूरी सूत्र लिखो और ए बी लिख दो हुआ। और देखो यहाँ पे 36 में से कितना घटेगा, 0, ऐसे ही बताए थे। इसमें से देखिए ये जो नीचे वाला बिंदु है, सामने वाला बिंदु को घटा दो, x वाला में से y वाला में से घटा दो, बस यहाँ पे ये, क्योंकि x1 ये y1 ये x2 y2 है, तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 में से 0 घटाना है, प्लस करके 15 में से 0 भी घटा लेना है। तो देखो a यहाँ बचेगा 36 में से 0 36 का स्क्वायर, और प्लस 15 में से 0 घटेगा 15 का स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे इसे ध्यान देना है, कहो सर 36 का स्क्वायर हम कैसे निकालें, तो बहुत आसान ही है। 36 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो 36 में 36 आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 6 का 36 की 6 और 36 18 1 19 36 18 और यहाँ पे 3 बचेगा, 18 3 21, यहाँ पे फिर 36 18 की 8, हासिन का 1 3 के 9 1 10, यहाँ पे 6 8 1 9 और यहाँ पे जगह 2, यहाँ पे 1296, यहाँ पे 1296। ठीक है, प्लस जैसे या ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसे 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दिया जाता है, कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर करके। इसके लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। और यहाँ 15 का स्क्वायर तो 225 होता ही है, तो ए और बी दोनों को जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो देखो 6 अब 5 11 की 1 हार्सिन का 1, 9 2 11 1 12 की 2 हार्सिन का फिर 1 आ जाएगा। देखिए 6 5 11 की 1 हार्सिन 1, 9 2 11 1 12 की 2 हार्सिन 1, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना 1, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा 1521। ये किसका और मूल होता है, तो एक और मूल होता है 39 का। तो आपका आप आंसर पता होगा 39 इकाई जो दूरी होगा इसका, 39 इकाई, या किलोमीटर में दिया है ना, तो 39 किलोमीटर, 39 या 39 किलोमीटर, यही आंसर में दिया होगा। 39 इकाई भी होगा और दूरी पूछ रहा है तो आपका 39 किलोमीटर हो जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।